इलेक्शन से एक रोज पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इंतखाबी दफातर के बाहर धमाकों में 28 अफराद जाम बहक। पहला धमाका पशीन के इलाके खानजई में हुआ, जिसमें 15 अफराद जाम बहक और 30 जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 13 अफराद जान से गए। धमाके में JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे महफूज रहे। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी का कहना है कि अवाम खौफजदा ना हो, हक रायदही के इस्तेमाल के लिए जरूर निकलें। ऐसे वाक़यात पुरअमन इंतखाबात के अमल को सबूताज करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई कहते हैं कि कल पुरअमन इंतखाबात होंगे, अवाम वोट के लिए निकलेंगे और दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक पे मिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत की बलूचिस्तान में धमाकों की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी कहते हैं मनसूबा साजों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दिलवाई जाए। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा हुकूमत मुजरिमान को बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाए। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए कुछ घंटे बाकी। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी। इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 855 हलकों से उम्मीदवार मुंतखब होंगे। पोलिंग अमले को सामान की तरसील। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 1 लाख से ज्यादा एहलकार तैनात। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। इलेक्शन की सबसे बड़ी और तेज तरीन कवरेज 24 न्यूज पर। इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें वर्चुअल, फिजिकल और इलेक्शन सेल से एक ही वक्त में लाइव कवरेज। हकाई की बुनियाद पर सियासी सूरत हाल की दुरुस्त पेशगोई, तज्जिए, तबसरे और खुसूसी नशरियात। पोलिंग डे पर भी सबसे बड़ी और मंझी हुई टीम देगी मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से इक़्तिदार की मुंतकिली तक 24 न्यूज आपके साथ। जितना कर सकते थे कारोबारी शख्सियात के लिए वो किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब चैम्बर्स कमेटी से खिताब। कहा ताजरों को मजीद सहूलियात देने के लिए ऐप तैयार कर रहे हैं। ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। ताजिर बिरादरी के लिए हर शहर में सहूलियात सेंटर कायम किए। इंडस्ट्रियल एरियाज के मसाइल को हल किया। ताजरों ने वज़ीर आला को अपने मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज का दीर अल बलाह में एक गोदाम और रफा में एक घर पर हमला। जबालिया में घर पर बम बरसाकर मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनस में अल हनावी स्कूल में मौजूद बेघर फलस्तीनियों पर भी रॉकेट दाग दिए। सहूनी फौज की बमबारी से गजा में 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 27,580 हो गई। 66,000 जख्मी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल को 17.6 अरब डॉलर की फौजी इमदाद का बिल मुस्तरद कर दिया। बिल की हिमायत में 250 वोट आए। ऐवान में 2/3 अक्सरियत न मिलने पर बिल को मुस्तरद कर दिया गया। फास्ट ट्रैक के लिए बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी थी। बिल में यूक्रेन की इमदाद और सरहद की सिक्योरिटी के लिए भी रकम मुख्तस थी।
बाबर आजम के वनडे में पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट में केन विलियमसन का बदस्तूर पहला नंबर। T20 में भारत के सूर्या कुमार देव पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर विराजमान। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत 9वें मर्तबा फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले होंगे। FA कप के चौथे राउंड में दिलचस्प मुकाबले। साउथहैम्पटन, कोवेंट्री और लीड्स यूनाइटेड की शानदार जीत। साउथहैम्पटन, कोवेंट्री और लीड्स यूनाइटेड की टीमें 5वें मरहले में पहुंच गई। फर्शे ज़मीन से अर्शे बरी तक का सफ़र। शब मेराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। उलमा कराम ख़ुसूसी महाफिल में वाक़या मेराज बयान करेंगे। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। अहले ईमान नफली रोज़ा भी रखेंगे।